ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय अनुशासित छात्रों, कल के वीडियो में मैं आपको दो चर वाले एक घातीय समीकरण से परिचित कराया था। ऐसा समीकरण जिसमें दो वेरिएबल हो, तो कल हमने आपको बतलाया था कि उसका व्यापक रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं हो, b शून्य के बराबर नहीं हो। आज हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको सरल ढंग से हल करने का तरीका बताऊंगा और इस अध्याय के अंतर्गत कुछ ग्राफ बनेगा। ग्राफ के माध्यम से दो समीकरण का हल निकलेगा। तो मैं कल आपको उसके बारे में हल्का सा परिचय दिया था। अब मैं ग्राफ को 2 दिन के बाद आपको डिटेल से बताऊंगा। मैं आपको क्रमशः इजी से हार्ड की तरफ ले जाना चाहता हूं, ताकि आपको मैथ का भय नहीं रहे, आप मैथ फोबिया से बचे रहें। और जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूं वो आपको बोर्ड मॉडल है, जो 2021 की बोर्ड परीक्षा में रहने की प्रबल संभावना है। इसलिए हमारी बात को आप गौर से प्लीज सुनिएगा और बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। हमसे तो आप लोग परिचित हो गए होंगे। जो हमारे नए व्यूअर हैं उनके लिए मैं अपना एक परिचय दे देता हूं। मेरा सर्टिफिकेट नाम है कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह और मैं बाबू साहब सर जी के नाम से लोकप्रिय हूं। मैं मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट हूं, बीएससी हूं मैथमेटिक्स से, और मैं गत 30 वर्षों से विद्यार्थियों की सेवा कर रहा हूं। कोविड-19 महामारी के कारण ऑफलाइन कोचिंग तो बंद हो गया था, तो ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से मैं 18-19 दिन से मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही उपयोगी क्रैश कोर्स लेकर के आया हूं। आप मन लगा करके हमारी बातों को अपने ध्यान में लाइए और 4 घंटा प्रतिदिन मैथ का प्रैक्टिस कीजिए। आपको 100 में 100 अंक आएगा, आप पूरा यकीन मान करके चलिए। तो मैं आपको अब लिए चलता हूँ चैप्टर पे। ये जितना भी सवाल मैं आपको बतला रहा हूँ ये VVI है और आपका बोर्ड मॉडल है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। और समीकरण दिया हुआ है 7x माइनस
15y बराबर 2। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। बोर्ड पर ध्यान दिए रहिए। मेरा पहला समीकरण है 7x माइनस 15y बराबर 2। ये समीकरण नंबर है 1। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। ये है समीकरण 2। हमको शर्त दिया हुआ है, ये जो दो समीकरण है युग्म मतलब 2, इसको हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। अब जो सीबीएसई बोर्ड के हैं तो मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको हल निकालने के लिए कह रहा है। तो हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी को अपनी इच्छा से उठाएंगे। तो हम समीकरण 2 ही लेते हैं। हमको दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 3। तो x बराबर हो गया, ये 2y बराबर के इधर गया तो प्लस है तो माइनस हो गया। इसको आप समीकरण नंबर 3 कर दीजिए। अब ये जो x का मान आया है 3 माइनस 2y, इस मान को समीकरण 1 में रख देना है x के जगह पर। अब समीकरण 1 में x बराबर 3 माइनस 2y रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 है मेरा 7x माइनस 15y बराबर 2, या इस चिन्ह को या बोलेंगे। और हमको x का मान रखना है तो इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए सुविधा के लिए, ताकि आपको प्लस माइनस का मिस्टेक होने का जोखिम नहीं रहे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। हमको x का मान है 3 माइनस 2y, तो हम x की जगह पर बिठा दिए 3 माइनस 2y, बड़ी कोष से बंद कर दीजिए, माइनस 15y बराबर 2। हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। 7 को 3 से गुना किए तो हो गया 21, और 7 को माइनस 2y से गुना किए तो हो गया माइनस 14y। माइनस 15y इक्वल टू 2, या ब्रैकेट हटा देते हैं, या y 14 घाटा और फिर 15 घाटा, यानी कि 29 घाटा है y का। बराबर के बाएं रखिए आप चर को, अब बराबर के दाएं कर दीजिए अचर को। तो ये अचर पद, ये 21 मतलब इसके बाएं तरफ प्लस छिपा हुआ है, इसको बराबर के दाएं ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2 फायदा 21 घाटा मतलब 19 घाटा हो रहा है। अब माइनस माइनस कर दिए प्लस, 29y का मतलब हुआ 29 गुना y। अब 29 को बराबर के दाएं ले जाएंगे, मतलब 19 अचर पद है,
तो 29 जो अचर पद मिला इसको हम ले जाएंगे दाएं तरफ, मतलब कि एक जात में कर देंगे, तो हमको y बच जाएगा बाएं तरफ। 29 गुना है, बराबर किधर गया तो भागा माने बट्टा हो गया, तो हमको y का मान निकल गया 19/29। अब हम इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। एकदम बोर्ड पर ध्यान दिए रहिएगा। अब समीकरण 3 में y बराबर 19/29 रखने पर देखते हैं हमको क्या होता है। तो समीकरण 3 है x बराबर 3 - 2y। 2y का मतलब हो गया 2 गुना y। y का मान हमको आया है 19/29। 3 के नीचे में 1 छिपा हुआ है, 19 दूना हो गया 38/29। 29 दिया हो गया 87। 17 में 8 गया 9, 7 में 3 गया 4, 49 बट्टा आ गया 29। तो हमको हल निकल गया। हल मतलब x का मान हमको आया 49/29 और y का हमको हल आया 19/29 और ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाइएगा। यहाँ सब आपको बराबर देते जाना है, सब में आपको बराबर देते जाना है। तो इस विधि से यदि आप x और y के मान को निकालिएगा तो ये विधि कहलाएगा प्रतिस्थापन विधि। आपको 2 समीकरण दिया रहेगा और कहेगा हल निकालने के लिए, तो बहुत सिंपल है। पहला समीकरण से स्टार्ट कीजिए या दूसरा समीकरण से स्टार्ट कीजिए। तो इस प्रश्न में हम समीकरण 2 से स्टार्ट किए थे, तो 2y को बराबर के दाएं ले गए तो +2y था तो -2y हो गया। तो x का हमको एक नया मान आया 3 - 2y। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप जिस समीकरण से स्टार्ट कीजिएगा और जो मान मिलेगा उसको आपको समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में क्या किए, ये x का जो मान आया 3 - 2y उसको x की जगह पर बिठा देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। तो x का मान था 3 - 2y, तो x का मान रखे 3 - 2y। 3 - 2y से 7 को गुना किए तो 7 × 21 -7 दूनी 14y आया। इसको ब्रैकेट से बाहर कर लिए तो 14y लॉस है, अब 15y लॉस है, तो टोटल लॉस हमको हो रहा है 29 का। तो लॉस को मतलब घाटा को माइनस से दिखाएंगे। अब बराबर के बाएं रखेंगे चर पद को, मतलब जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों अंक फेटा हुआ है। अब बराबर के दाएं कर देंगे अचर पद को, मतलब हिंदी वाले अंक को, वास्तविक संख्या को। तो 21 के बाएं तरफ प्लस छिपा हुआ है, ये 21 बराबर के दाएं गया तो -21 हो गया। अब 21 लॉस है या 2 प्रॉफिट है, तो हमको 19 घाटा हो रहा है। यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, ठीक है।
अब ये माइनस माइनस को कर दिए प्लस, दोनों चिन्ह को एक साथ बदल दिए, तो 29 बराबर हो गया 19। 29y को तोड़ दिए तो 29y मतलब हुआ 29 गुना y। इस 29 को अचर पद की तरफ ले जाएंगे, वास्तविक संख्या की तरफ ले जाएंगे, तो 29 गुना है तो बराबर के दाएं आएगा तो भागा माने बट्टा हो गया। तो हमको y का मान मिल गया 19/29। अब इस y के मान को क्या करेंगे कि समीकरण 3 में रख देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो यही मेरा है समीकरण 3। तो y का मान रखना है तो y को तोड़ दिए, y के जगह पर y का मान 19/29 रख दिए, 19 दूना 38/29 हो गया। अब ये बट्टा पर का घटाव है, 3 के नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो इसको आराम से घटा करके हम x का मान निकाल लिए, तो हमको x का हल निकल गया, y का हल निकल गया। अब इसको हम मिटाते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमको √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, इसका हमको हल निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम देखिए कैसे इसका हल निकालते हैं। अभी आपको बतलाए हैं तरीका, उसी तरीका का हम इस्तेमाल करेंगे। मेरा समीकरण नंबर 1 है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 है। तो अपनी मर्जी से आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी से स्टार्ट कर सकते हैं। हम इस बार समीकरण 1 ही से स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 से है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ या √2x बराबर, ये प्लस √3y को बराबर के दाएं तरफ ले जाते हैं तो प्लस है तो माइनस हो गया, जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। ये हो गया हमको समीकरण नंबर, या √2 गुना x बराबर माइनस √3y ये √2 गुना है, √2 को बराबर के दाएं लाते हैं, गुना है तो इधर आएगा तो भागा मतलब बट्टा हो गया। तो x का मान आ गया माइनस √3 बट्टा √2y, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब ध्यान रखना है कि हम किस समीकरण से स्टार्ट किए थे। तो हम समीकरण 1 से स्टार्ट किए थे, तो ये जो x का मान आया है इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब समीकरण 2 में x बराबर माइनस √3 बट्टा √2y रखने पर देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण 2 है मेरा √3x
माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। तो हमको x का मान रखना है, तो x वाले पद को हम ब्रैकेट में ले लेंगे। √3x मतलब √3 गुना x x का हमको मान आया है -√3/2 y। बोर्ड पर गौर से देखते रहिए आप। √3 को √3 से गुना किए तो 3 तिया 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y ले लिए पूरे में कॉमन। तो y कॉमन लिए तो बचा -3/√2 और y कॉमन लिए तो बच गया √8। बोर्ड पर ध्यान दिए रहिए आप। सरलीकरण करना है, आराम से सरलीकरण करना है। ये बट्टा पर का घटाव है। √2 को √8 से गुना करेंगे तो √16 हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तीन घाटा 4 घाटा हो गया 7 घाटा। ये ब्रैकेट के पहले गुना छिपा हुआ है। ये -7/√2 को बराबर के दाएं ले जाएंगे तो गुना है तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, और 0 से भागा दिए तो 0 हो गया। तो y का मान हमको निकल गया। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देना है। समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर देखते हैं क्या होता है। तो हमको समीकरण 3 है x बराबर -√3/√2 y, x बराबर -√3/√2 गुना y, x बराबर -√3 y का मान 0 आया है। तो 0 से किसी भी अंक को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमको x का हल भी 0 आया और y का हल भी 0 आया। तो हमारा हल क्या हो गया, x का हल भी 0 आया और y का हल भी 0 आया, और ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। ये तमाम सवाल आपका NCERT और बिहार के लिए SCERT पैटर्न पर टोटल बोर्ड मॉडल सवाल है। और आपके पास जो BTC के पुस्तक है मैथ की, के तमाम प्रश्न को हल कर जाना है, क्योंकि आपका 100 का 100 सवाल उसी पुस्तक से रहेगी। इसको नोट कर लीजिए।
किसी भी प्रश्न को देख करके घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उस प्रश्न को बड़े ही शांतचित्त होकर के अवलोकन करना है, एक एक शब्द को गौर से पढ़ना है। इसके बाद जासूस की तरह दिमाग लगाना है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या वो पूछना चाहता है, पहले ये पता करना है, बिल्कुल एक जासूस की तरह। और जब इसका पता चल जाए आपको इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या वो जवाब हमसे चाहता है, आपका सवाल हल हो जाएगा। तो अब इसको हम मिटा देते हैं। आपको अगला सवाल है, ये कहता है समीकरण 3x + 4y = 12 एवं समीकरण 2x - 2y = 2 को विलोपन विधि अंग्रेजी में इसको कहेगा एलिमिनेटिंग मेथड से हल करें। अभी हमने दो प्रश्न को हल किया था, वह प्रतिस्थापन विधि था। अब ये हमको जो दो समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण 3x + 4y = 12 और दूसरा समीकरण 2x - 2y = 2, इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो आपको परीक्षा में जिस विधि से कहेगा आप उसी विधि का इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें मनमर्जी मत कीजिएगा। मनमर्जी कीजिएगा तो आपको परीक्षक महोदय उस प्रश्न के लिए आपको नंबर नहीं देंगे। तो आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसको पढ़ने के लिए और समझने के लिए अलग से 15 मिनट का समय निर्धारित है। उस समय का आप सदुपयोग कीजिएगा, सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से पहले पढ़ लीजिएगा और जब जवाब देना शुरू कीजिएगा तो पूरे समझदारी से। तो हमको इस प्रश्न को हल करना है विलोपन विधि से। बहुत आसान विधि है। 3x + 4y = 12, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। 2x - 2y = 2, ये हमारा समीकरण 2 हुआ। समीकरण युग्म है तो दो समीकरण तो रहेगा ही, और ये सब दो चर वाला एक घातीय समीकरण है। x मतलब x का घात पावर 1 छिपा हुआ है, y मतलब y का पावर घात 1 छिपा हुआ है, अब 12 तो अचर पद है। ax + by = c पर सेट है सारा सवाल। ax by = c पर सेट है। तो ये तमाम है दो चर वाला, एक चर है x, दूसरा चर है y, और आपको ये तो a b c d e f कल बताए थे, ये तो वास्तविक संख्या के रूप में रहेगा, मतलब परिमेय भी रह सकता है और अपरिमेय भी रह सकता है।
तो अब आपको अपने मन में निर्णय करना है कि x या y में से किसको विलोपित कर दें। विलोपित कर दें मतलब गायब कर दें। तो आप स्वतंत्र हैं, आपको इच्छा है तो x को भी विलोपित कर सकते हैं, आपको इच्छा है तो y को भी विलोपित कर सकते हैं। तो हम निर्णय किए कि y को ही विलोपित कर देते हैं। तो ये समीकरण 2 में लिखा y का गुणांक है 2, y का 2 से गुणा हो रहा है, तो इस समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। और इसमें है 4y मतलब 4 गुना y, इस y का गुणांक है 4, इसको 4 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद क्या करेंगे कि चिन्ह को देखेंगे। 4y का चिन्ह है प्लस और 2y का चिन्ह है माइनस, तो उल्टा चिन्ह अगर रहेगा तो गुना करके जोड़ देंगे, उस बात को यहाँ पर लिख देंगे। गुना करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 को 2 से गुना किए हैं तो 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 12 दूना 24। और समीकरण 2 को 4 से गुना किए हैं तो 2 चौका 8x, 2 चौका 8y, 2 चौका 8, जोड़ना है तो 8 6 हो गया 14x, 8y में 8y तो घट गया और 24 और 8 हो गया 32। तो 14x बराबर हमको आया 32, 14 गुना x बराबर 32। 14 गुना है, बराबर के धल है तो भागा मतलब बट्टा हो गया। ये 2 से कट रहा है, काट देते हैं। 16 दूना 32, 2 सत्ते 14, तो हमको x का मान आ गया 16/7। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में रख देते हैं। अब समीकरण 1 में x बराबर 16/7 रखने पर देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 12। तो हमको x का मान रखना है तो x वाले पद को छोटी कोष्ठ में कर लिए सुविधा के लिए। 3x मतलब हुआ 3 गुना x प्लस 4y बराबर 12। x का मान रखे x की जगह पर 16/7, तो 16 तिया हो गया 48/7। ये 48/7 जो अचर पद है इसको बराबर के दाएं ले गए, तो ये 48 के बाईं तरफ प्लस छिपा हुआ है, बराबर के इधर आया, दाईं तरफ आया तो माइनस हो गया, और 12 के नीचे 1 छिपा हुआ है। ये बट्टा पर का घटाव है, आराम से इसको घटा लेना है। बट्टा पर का जोड़ घटाव तो आप लोग को अच्छा से आता होगा। और यदि किसी विद्यार्थी को सरलीकरण में दिक्कत है तो मैं 2-3 दिन सरलीकरण भी बताऊंगा। अभी तो आगे काम कीजिए। 14 में 8 गया 6, 7 में 4 गया 2, 14 में 8 गया 6, 7 में 4 गया 3। 4y को तोड़ दिए, 4 गुना y, फोर के नीचे 1 छिपा हुआ है। हम 4/1 को बराबर के दाएं ला रहे हैं, तो गुना है तो दाईं तरफ आएगा तो भागा हो जाएगा।
भागा को गुणा किए तो भागा के आगे वाला उलट जाएगा, 4/1 है तो 1/4 हो गया, काट दिए 36 को, 4 × 36, तो y का हल आ गया 9/7। तो हमको क्या हल आ गया, x का हल मतलब x का मान आया 16/7 और y का हल मतलब y का मान हमको आया 9/7 और ये हमारा हो गया आंसर। अब आप लोग इसको प्लीज नोट कर लीजिए। तो 5-6 तरीका से हल करने का आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे पहले हल किए प्रतिस्थापन विधि से, अभी है विलोपन विधि या कहिए लुप्तीकरण विधि, फिर आपको वज्र गुणन विधि से हल करना होगा, फिर वर्ग बना करके हल करना होगा जिसको श्रीधराचार्य का नियम भी कहा जाता है। तो मैं एक एक करके आपको सभी विधि से अवगत कराऊंगा। परीक्षा में आपको जिस विधि से हल करने के लिए कहेगा आप उसी विधि से हल कीजिएगा, और यदि किसी विधि का शर्त नहीं रखेगा, सीधे कहेगा कि दिए गए समीकरण युग्म का हल निकालें, तो आपके लिए सबसे सरल विधि यही रहेगा, विलोपन विधि। आप इसी का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको समय कम लगेगा और आपको किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। नोट कर लीजिए। फिर बाकी विधि से मैं आपको कल के वीडियो में अवगत कराऊंगा। मैट्रिक का जो विद्यार्थी फॉर्म भरे हुए हैं बिहार बोर्ड पटना से, जिनकी परीक्षा 2021 में होगी बोर्ड की परीक्षा, उन विद्यार्थियों से मैं बारंबार अपील कर रहा हूं, कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन पर आपको एक नंबर मिलेगा, लिंक मिलेगा, उस पर पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और हमारे UPI नंबर पर आप फीस जो है वो 500 रुपया जल्दी से भेजिए, ताकि हम आप लोगों का सेट वाला काम को शुरू कर सकें। 10 सेट देंगे आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, आपको 60 ऑब्जेक्टिव में 50 का जवाब देना है और 50 नंबर का आपको रहेगा लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर मिला करके। तो मैं ऑब्जेक्टिव का 10 सेट दूंगा और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का 10 सेट दूंगा, और 2 सेट मैं आपको अलग से दूंगा जिसमें आपका टोटल फार्मूला रहेगा मैथमेटिक्स का, जो आपके बोर्ड परीक्षा में बड़ा मददगार होगा। तो मैं अपील पुनः करता हूं, जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन वाला काम कर लीजिए और एक मेरा UPI नंबर मिलेगा, उस पर फीस 500 रुपया आप भेज दीजिए, ताकि हम आपका उस काम को शुरू कर सकें। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, सेहत पर भी ध्यान दिए रहिए, सावधानी भी बरतते रहिए। आप लोग की शिक्षा और सेहत बहुत अच्छी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ।